हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं साधना पांडे बात करूंगी आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे। और वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि लॉकडाउन है, जैसा कि मंदिर कहीं खुला नहीं हुआ है और हमें शिव पूजा करना है। शिव पूजा करने का कारण आप सभी जानते हैं कि शिव पूजा यदि न करें तो जीवन से कष्ट समाप्त नहीं होता है। यानी कि जब हमारी जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रहा होता है, कोई समस्या नहीं होती है, तो अधिकांश लोगों को पूजा पाठ याद नहीं आता है। पर जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है या फिर कभी कभी ऐसा समय चलने लगता है जिसमें हम अपना दिमाग तो चारों तरफ दौड़ाते हैं कि हमसे पिछले समय में कोई भूल हुई, हमने किसी का दिल दुखाया या फिर जाने अनजाने में हमने कोई ऐसी गलती की जिसकी वजह से हमें तकलीफ मिलती है। वैसे तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताती भी जा रही हूँ कि आपको शिव पूजा किस प्रकार करनी है और शिव पूजा के क्या क्या लाभ हैं। यदि आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप सर्च कीजिए शिव पूजा विधि और मार्गदर्शन। आगे आप मार्गदर्शन लिख दीजिए, उसके बाद जो वीडियो है वो आपके सामने आएगी। एक चीज़ मैं बता दूँ, यदि ज़्यादा समय से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये बात आपको बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। और कम समय से जुड़े हुए हैं तो आप ये एक चीज़ जान लीजिए आपको कि बिल्कुल जो शिव पूजा की शास्त्रोक्त जानकारी होती है वो आपको इस चैनल से प्राप्त होगी। अब मैं बताती हूँ आपको कि कष्ट बहुत ज़्यादा है और आप लोग को शिव पूजा करना है, तो मैंने विधि बताई हुई है जो कि मैं अभी बता रही हूँ आपको। और उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके ये आ रहे हैं कि लॉकडाउन है, मंदिर भी बंद है और हमने घर में शिवलिंग भी नहीं रखा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, किस प्रकार पूजा करें। तो एक चीज़ आपको बता दूंगी कि शिव पूजा जो है कि करनी बहुत ज़रूरी है, तो घर में शिवलिंग रखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिवलिंग से जुड़े हुए जो नियम होते हैं उनको भी मानना पड़ता है। और शिव पूजा के बिना, एक तो कहिए कि जो लोग शिव भक्त हैं वो इस बात को ज़रूर समझेंगे कि जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं उनके लिए शिवलिंग पूजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिवलिंग पूजा के लिए आपको घर में शिवलिंग रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो स्थितियां हैं उनके अनुसार आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी। लेकिन चलिए, किसी कारण से आप घर में शिवलिंग भी नहीं रख सके हैं, नहीं रख पा रहे हैं, जो भी समस्या हो आपकी, तो ऐसे में क्या करें आप। जो मैंने विधि बताई है, एक जो 40 सोमवार, 41 सोमवार की, और एक बताई है 5 की, 1 की, 11, तो उसमें आपको शिवलिंग की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। घर में आप फोटो मूर्ति के सामने जो है पूजा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शास्त्र भी बताते हैं कि शिवलिंग पूजा का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। शिव जी की फोटो मूर्ति की पूजा आप अवश्य करें, लेकिन अभिषेक करने के लिए आपके पास शिवलिंग होना ही होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन है तो आपको क्या करना है, तो करना ये है आपको कि पीपल वृक्ष, जो कि आपके आसपास जरूर मंदिर होगा, और मंदिरों में पीपल हुआ या फिर बरगद, ये 2 ऐसे वृक्ष माने गए हैं कि जो मंदिर में अक्सर होते ही होते हैं। और उनके नीचे, यानी कि पीपल या बरगद, उनके नीचे महादेव जी की प्रतिमा, शिवलिंग छोटा सा जरूर रखा ही होता है। तो एक चीज बता दूं आपको कि ये 2 ऐसे वृक्ष हैं कि इनके नीचे यदि हनुमान जी की प्रतिमा है, भोलेनाथ जी की प्रतिमा है, तो ये बहुत ज्यादा चमत्कारी प्रतिमा कही जाती है। तो जैसे आप मंदिर में पूजा अभिषेक करते हैं सॉरी, तो जैसे आप मंदिर में पूजा अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार जो है आप पीपल वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग रखा हुआ होता है, तो प्राय जो शनिवार के दिन पूजा हम सभी करते हैं, तो वहाँ पे शिवलिंग को अभिषेक करते हैं, पूजन वगैरह करते हैं। लेकिन मंदिर बंद है, ताला लटका हुआ है, तो ऐसे में आप अंदर जाकर के अभिषेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन मंदिर के बाहर जो पेड़ होते हैं वो खुले होते हैं, वहाँ पे पूजा करने के लिए आप पूरी एहतियात से जा सकते हैं। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि आप मंदिर जाएं। यदि आप जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका प्रश्न आ रहा है कि ऐसी स्थिति में आप करें क्या, तो मैंने अपने गुरु जी से संपर्क किया और आपके लिए ये बातें उनके सामने रखी कि बात तो सही है, लोग जो है नहीं रख पाए हैं, तो ऐसे में तो गुरु जी ने मुझे ये सुझाव दिया कि ऐसे में ये जो शिवलिंग होता है पीपल या फिर बट वृक्ष, बरगद के नीचे जो रखी हुई शिव प्रतिमा होती है, वो बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होती है। वहाँ भी पूजन अभिषेक करके और अपने कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इस प्रकार करके भी आप अपने जीवन से कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, 2 पेड़ यानी कि पीपल और बरगद, इनके नीचे आपको शिवलिंग रखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान आप जरूर रखिए कि जब भी आप मंदिर जाएं पूर्णतया सावधान होकर के जाएं, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, आप सभी जानते हैं, इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। तो सावधानी देखिए, ध्यान रखिए, आप तभी जाइए मंदिर, और मंदिर जाइए और देखिए कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो ऐसी स्थिति में आप घर से ही पूजा करें, यही उचित है। लेकिन हाँ,
अगर आप चाहते हैं कष्ट से मुक्ति के लिए तो आप अपने घर में शिवलिंग जरूर रखें। तो ये थी दोस्तों कुछ जरूरी जानकारियां। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।